हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। आज का जो मैं प्रश्नोत्तरी सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हूं, इसमें टोटल 1000 प्रश्नोत्तर होंगे, जिसमें कि इस समय मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्न उत्तर उठाए हैं। और ये प्रश्नोत्तरी सभी हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो किसी भी राज्य की परीक्षाएं हो, टीजीटी, पीजीटी की या फिर कॉलेज लेक्चरर की या फिर नेट जेआरएफ की, सभी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, गारसा द तासी ने अपने प्रश्न संख्या 1 है, गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों को स्थान दिया है? एक 700, दूसरा 365, तीसरा 1000 या फिर चौथा 738। तो आप लोगों ये सोच रहे होंगे कि ये रचनाकारों को नंबर याद हम क्यों करें, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। ये परीक्षा में पूछा गया है, एग्जैक्ट संख्या पूछी गई है कि गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों को स्थान दिया। तो इसका जवाब हो जाएगा 738। और गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ था, ये फ्रांस से कह सकते हैं कि जो फ्रेंच विद्वान थे और उन्होंने ही इस इतिहास ग्रंथ को लिखा था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा था? जैसा कि पता है, इतिहास ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं उनकी अपनी एक पद्धति है। विध्यात्मक पद्धति में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आलोचनात्मक पद्धति में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है और सामाजिक आलोचना के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और गारसा द तासी और जो शिव सिंह सेंगर थे, इन दोनों ने अपनी इतिहास ग्रंथ को वर्णक्रम में लिखा था। अर्थात किसी भी इतिहास ग्रंथ में जब ABCD करके नाम लेके लिखा जाए तो क्या होता है, वर्ण अनुक्रम होता है। तो गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ वर्णक्रम में लिखा गया था। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया है? 1000 लगभग, 888, 957 या फिर 1003। तो अगर एग्जैक्ट संख्या दे के पूछे तो 957 सही होगा, नहीं तो आप इसे 1000 लगभग कह सकते हैं। देखिए, लगभग में कह सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से व कब किया? 1954 में हिंदी साहित्य का इतिहास, 1952 या 53 में हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है 1955 में हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर 1957 में भारतीय हिंदी शास्त्र। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें 52 और 53 आप लिख करके मैंने इसलिए रखा है कि ये दो क्रम में मिलता है। अगर दोनों में से कोई एक सन आपको दिखाई दे तो आप टिक लगा सकते हैं। और उस किताब का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित इतिहास ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 18, 20, 15, 16। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसे योजना तो थी कि इसे 18 भागों में प्रकाशन करवाया जाएगा, लेकिन ये 16 भाग में ही पूरा कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, काशी नागरी से प्रकाशित ग्रंथों के विषय में गलत तथ्य है। प्रथम भाग का नाम है हिंदी साहित्य पीठिका, दूसरे का भाग जो है उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास, जो 14वां भाग है उसका नाम है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, या फिर जो 15वां भाग है हिंदी में शास्त्र तथा परिष्कार। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये शास्त्र तथा परिष्कार नहीं है, शास्त्र तथा क्या है, विज्ञान है 16वें भाग का नाम। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल द्वारा विभाजित काल एवं नामकरण में गलत है। वीर गाथा काल या आदिकाल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1850 तक, या फिर आधुनिक काल या गद्यकाल 1700 से अब तक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
ये संवत 1900 से अब तक माना गया है। और यहाँ पे भी संवत 1900 ही होगा, 1700 से 1900 तक उन्होंने रीतिकाल की समय सीमा मानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है पौमचर्यु स्वयंभू, जसहचर्यु पुष्पदंत, शब्दानुशासन हेमचंद्र या फिर कुमारपाल प्रतिबोध मेरुतु। तो इसका जवाब हो जाएगा सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य रचना में गलत है हंसावली 1370, सत्यवती कथा 1501, पद्मावत 1540 या फिर मधुमालती 1546। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मधुमालती 1545 में है, ना कि 46 में है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य के नायक नायिका में गलत क्रम है, चंदायन, लोर और चंदा इसमें है, सत्यवती कथा में सत्यवती और ऋतुपर्ण है, रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण है, पद्मावत में रत्नसेन और पूपावती ना होके पद्मावती है। कौन है? पद्मावती। और ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जो कि सन 1540 में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है, ठेठ अवधि में, माफ़ कीजिए साहित्यिक अवधि में। अगला प्रश्न है, मीराबाई के प्रश्न के जवाब में तुलसीदास ने उत्तर स्वरूप किस चौपाई को लिखा था? उत्तर इसका हो जाएगा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियता ही बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये तुलसीदास ने मीराबाई को जवाब रूपी पत्र में लिखा था। इस दोहे को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, आलवार संतों की संख्या थी 14, 15, 12, 11। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। मित्रों, ये प्रश्न आप किसी न किसी रूप में पढ़े होंगे, लेकिन इन प्रश्नों का एक स्टेटस है, एक लेवल है। ये बहुत हल्के फुल्के प्रश्न नहीं है, आपको परीक्षा में फंसा सकते हैं, इसीलिए इन सब तथ्यों को आप रिवीजन करते चलें, क्योंकि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हैं और कहीं ना कहीं अब साहित्य इतिहास को ख़त्म भी कर चुके होंगे, तो एक तरह से वो अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु जॉर्ज गियर्सन शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो ऑप्शन में है, पहला है 13, दूसरा है 18, तीसरा है 12 या फिर पाँचवा है 35। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों लोगों ने तुलसीदास के कुल कितने ग्रंथ माने हैं? 12 ग्रंथ माने हैं। 35 काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जो 18 ग्रंथ यहाँ पे माने गए हैं वो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी द्वारा मान्य है कि तुलसीदास के 18 ग्रंथ हैं। अगला है, रामचरितमानस के बारे में गलत कथन है। इसका छंद दोहा चौपाई है, इसकी भाषा अवधी है, रचनाकाल संवत 1633 है, रचनाकाल में लगने वाला समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन है और कांड इसमें 8 है। तो सभी लोगों को इसका जवाब समझ में आ गया होगा, इसमें कांड 8 नहीं बल्कि 7 है। प्रश्न संख्या 15 है, गोरख जगायो जो भगति लगायो भोग काव्य पंक्ति है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास। तो ये बहुत ही फंसाने वाली पंक्तियां हैं, वैसे सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 16 है, केशव कही न जाई का कहिए काव्य पंक्ति है, सूर, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न या फिर तुलसीदास। तो ये भी फंसाने वाली पंक्तियां हैं, अधिकतर लोग तो सूरदास पे टिक करके चले आएंगे और कुछ गहराई से सोचेंगे तो कहेंगे नहीं ये नंददास का हो सकता है, लेकिन ये किसका है? तुलसीदास का है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला काव्य पंक्ति है। ये मित्रों तुलसीदास की प्रशंसा में लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं और ये हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं कि कविता करके तुलसी प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि कविता तुलसी को पाकर बहुत ही प्रशंसनीय हो गई है, अर्थात अद्वितीय हो गई है, क्योंकि जो विश्व का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य है रामचरितमानस, वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और इसी की प्रशंसा में हरिऔध ने ये काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं। प्रश्न संख्या 18 है, तुलसी गंग दुओ भय सु कविन की सरदार काव्य पंक्ति है। यहाँ पे जो मैं 3-4 काव्य पंक्तियाँ आप लोगों को करवा रही हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुलसीदास के लिए जैसे, और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, बल्कि किसी एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, बल्कि आई हैं कितनी बार, तो इसे आप ज़रूर नोट करें या फिर याद कर लें। भिखारीदास, केशवदास, कविगंग या फिर रहीमदास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भिखारीदास की काव्य पंक्तियाँ हैं और ये भी
तुलसी और जो कवि गंग हैं दोनों की प्रशंसा में बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, सर्वप्रथम किसने माना? तो निसंदेह जॉर्ज गियर्सन ने माना था। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 20 तो अधूरा रह गया मित्रों, लेकिन मैं आप लोगों को इसका जवाब बता देती हूँ। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन था। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का कथन है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं रख पाई हूँ। चलिए इसको एक लाइन वाले प्रश्नोत्तरी में शामिल कर लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भक्ति आंदोलन को किस आलोचक ने या फिर किस विद्वान ने जातीय और जनवादी आंदोलन कहा था, तो उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बहुत ही बुलंद करता है। तो बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।